हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। जैसा कि सभी एस्पिरेंट्स जानते हैं, कल आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, फाइनल आंसर की। और उसके बाद काफ़ी सारी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि कई सारे आंसर डिलीट हुए हैं, कई सारे आंसर्स चेंज हुए हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे मैसेजेस पे मिल रहे हैं उन सब का एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है कि सर क्या कट ऑफ जाएगा। मेरा जो ये वीडियो है आज का, आज मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि क्या कट ऑफ रहेगा और क्या एनालिसिस है उस आंसर की का कि क्या हम कट ऑफ के पास पहुँच सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कट ऑफ है। तो सबसे पहले हम आंसर की जो फाइनल आंसर की आई है एमपीपीएससी की, उसके कुछ की पॉइंट्स को जाने। तो पहला की पॉइंट है कि 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये 3 क्वेश्चन जो थे वो आपका गवर्नर, आपके असेंबली में कौन कौन नहीं था, देन सेकंड आपका एयरपोर्ट, और थर्ड अगर हम देखें तो सीईओ। ये 3 क्वेश्चन उन्होंने साफ साफ डिलीट कर दिए हैं आपके। तो ये 3 क्वेश्चन डिलीटेड हैं। 2 के आंसर्स चेंज हुए हैं। जिनके आंसर चेंज हुए हैं वो है आपका ऑल इंडिया फेडरेशन और दूसरा है आपका फॉस्फेटेस टेस्ट। 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं और रिमेनिंग मल्टीपल क्वेश्चन, अराउंड 5 क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं। लाइक राउटर है, गेटवे, दोनों को सही माना गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक स्पीकर भी और लीडर अपोजिशन दोनों को भी सही माना गया है। तो ऐसे 5 अराउंड क्वेश्चन है जहाँ पे मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं। तो इन की पॉइंट से क्या आपको एक चीज़ समझ में आती है जो कट ऑफ को डिसाइड करेगी। क्या समझ में आता है? सबसे पहला तो हम वैकेंसीज़ को देखते हैं जो कट ऑफ को तय करता है। तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, अंडर 300 वैकेंसीज हैं। तो 250 से 300 तक की वैकेंसीज हम मान सकते हैं। तो वैकेंसीज कम है, लेकिन जो आजकल पीएससी का ट्रेंड है कि वो अराउंड 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं मेंस के लिए। तो ये बड़ा नंबर हो जाता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो अराउंड 7000 पीपल करीबन मेंस लिखने जाएंगे। तो ये बड़ा नंबर है। अब जो मेन पॉइंट है वो क्या है, जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपका गवर्नर और असेंबली में कौन कौन थे, पहला, सेकंड एयरपोर्ट और थर्ड सीईओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो रेयरली ही किसी ने उसको गलत किया होगा। सिमिलर जो पीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो आपका गवर्नर वाला क्वेश्चन गलत नहीं करे होंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये ऑलमोस्ट जो डिलीट हुए हैं ये मोस्टली कैंडिडेट थे जिनके करेक्ट थे। तो मैं जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके ये 3 क्वेश्चन सीधे सीधे माइनस हो गए क्योंकि सही थे। तो माइनस, अगर 3 ना भी होंगे तो 2 एटलीस्ट थे जो 100% करेक्ट थे। 2 नंबर से उनका वो जो टोटल करेक्शन था वो माइनस हुआ होगा। और दूसरा जो चेंज हुआ है आंसर, लाइक ऑल इंडिया फेडरेशन और कलंगी तुर्रा, ये भी एक ऐसे क्वेश्चन थे जो पहले सबके ही करेक्ट थे लेकिन पीएससी ने आंसर्स में अलग आंसर दिए थे। तो जब इनके आंसर चेंज हुए हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सबके ही प्लस हुए हैं। तो ये माइनस भी सबके हुए हैं जो सीरियस एस्पिरेंट है, और ये जो एड हुए हैं ये भी सबके सीरियस एस्पिरेंट के एड हुए हैं। तो मीन्स बैलेंस आउट कर दिया। अब जिन आंसर्स के जो मल्टीपल आंसर्स दिए गए हैं वो भी बड़ा रोल प्ले नहीं करने वाले क्योंकि किसी के बड़े हैं किसी के कम हुए हैं। तो ओवरऑल हमने जो एक रिजल्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने मुझे मैसेजेस या मेरी जिनसे बात हुई है, तो ऑन एन एवरेज जो चेंज है वो नंबर या तो एज इट इज़ रहे हैं या +1 हो गया है या -1 हो गया है। ऐसे कितने सारे बंदे भी हैं जिनके माइनस भी हुए नंबर, मीन्स एक क्वेश्चन कम करेक्ट हुआ है और किसी किसी के तो 2 भी कम करेक्ट हुए हैं, है ना। तो और ऐसे कोई बंदे भी हैं जिनके 2 प्लस करेक्ट भी हुए हैं। लेकिन जो एवरेज है वो ये है कि जो लास्ट टाइम उनका जो टोटल क्वेश्चंस बन रहा था, लाइक 73 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे थे, तो अब वो 72 है या 74 हो गए। तो मेन जो डिफरेंस आया है वो -1 से लेकर +1 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा रोल कट ऑफ को डिसाइड करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। अब नाउ कट ऑफ प्रेडिक्शंस की बात करें तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरा पहला सजेशंस यही रहता है, बिना कट ऑफ को सोचे आपको मेंस प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों? उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है क्योंकि मेंस तैयार नहीं होगा, कितना भी प्री पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जब आपका मेंस प्रिपेयर होता है, क्योंकि एमपीपीएससी का जो मेंस है ना
उसमें कई सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। जब आप अच्छे से मेंस प्रिपेयर करते हो तो आधे फैक्ट हिस्ट्री, आधे फैक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपको तैयार हो जाते हैं। तो ये फिर आपको एग्जाम में रोल प्ले करता है अगले फिल्म्स में। तो जिन लोग का ना भी होगा इस बार, अगर मेंस का उनका स्ट्रोंग रहेगा तो जब नेक्स्ट फिल्म्स में जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप सब लोग मेंस को तैयार करें, कट ऑफ का बिल्कुल ना सोचें। आप सब लोग मान के चलें कि 22 नवंबर जो है, हम सभी लोग उस दिन मेंस लिख रहे होंगे। आप तैयारी इस तरीके से करें। लेकिन फिर भी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा, मेरा प्रेडिक्शन है कि जनरल कैटेगरी के लिए 71 से 73 के बीच में रह सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जिनके भी स्कोर 72 और प्लस जा रहे हैं, 72 प्लस जिनके भी आ रहे हैं, तो वो तैयार रखें। तो 72 और अब आपके नंबर हैं तो आप मान के चलें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप श्योर हैं। तो 71 से 73 की ये रेंज है, और 72 प्लस जिनके भी हैं, बिना सोचे आप तैयारी करें। ये जनरल की है। इनसे अगर आप -2 कर लेंगे तो ओबीसी का निकल जाएगा। मीन्स 70 प्लस आप ओबीसी पे जा सकते हैं। ओबीसी वाले जो हैं वो आप 70 प्लस पे जा सकते हैं। यही 70 प्लस या 69 प्लस आप ईडब्ल्यूएस का ले सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार से आप 1-2 और कम करेंगे तो एससी और एसटीज का भी निकल जाएगा। जनरल फीमेल 70 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो जनरल फीमेल में भी आप मान के चलें आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से कट ऑफ जाएगी। तो आप मान के चलें, आप तैयारी करें, आपका श्योर शॉट होने जा रहा है ना। अगर हम फॉरेस्ट सर्विस की बात भी कर लें, क्योंकि बहुत से लोग फॉरेस्ट को भी टारगेट करते हैं, तो फॉरेस्ट को जानने से पहले हमें देखना होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं सीसेट में। क्योंकि पता ही है कि आपको जीएस और प्लस सीसेट मिला के कट ऑफ बनता है। तो सीसेट में क्या हुआ है, 2 आंसर्स चेंज हो गए, है ना। 2 आंसर्स चेंज हुए हैं, इसमें एक हिंदी का हुआ है चेंज और एक आपका इंग्लिश में कुछ चेंज हुआ है ना। और 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए उन्होंने। 2 क्वेश्चन चेंज है आंसर्स और 1-2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। तो ये, और वैकेंसीज आप जानते हैं कि 60 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं, और ज़्यादा हाई वैकेंसीज तो नहीं है। तो ये कट ऑफ पर रोल प्ले करेगी, स्पेशली जनरल कैंडिडेट, क्योंकि जनरल वैकेंसीज ना के बराबर हैं। तो मेरा जो प्रेडिक्शंस हैं कि 300 प्लस आप मान के चलें जनरल का स्कोर जाएगा, क्योंकि वैकेंसी शायद 10-11 के आसपास ही हैं। तो 300 क्रॉस करेगा। इट माइट भी 302 टू 306 की रेंज में हो सकता है, 300 तो क्रॉस करेगा। हाँ, ओबीसी कैंडिडेट जो भी 290 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आप मान सकते हैं कि आपका हो जाएगा। अब रेंज 292 हो सकता है, 294 हो सकता है, लेकिन 290 प्लस अगर आप हैं तो आप अपने आप को इन मान के चल सकते हैं। तो ये आपका फॉरेस्ट सर्विस का मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है। तो और मेरा फाइनल सजेशन है, आप सब लोग बिना सब कुछ सोचे अपना मेंस तैयार करें। मेंस तैयार होगा तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यूज आता है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल सर्विसेज मॉन्क, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंटेंट के लिए, स्पेशली एमपीपीएससी मेंस वालों के लिए, एक पूरा टेलीग्राम चैनल है, एमपीपीएससी मेंस नवंबर 2022। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर कंटेंट यू कैन फॉलो दिस यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।